हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हम बात कर रहे थे। अब आज एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला। आज की जो क्लास है वो बेसिक क्लास रहेगी, जिसके अंदर से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की चित्रकला के अंदर कौन कौन से कहाँ से शुरुआत हुई थी, इस पर किस शैली का प्रभाव पड़ा था, और इसके अंदर से जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं तो उनके बारे में बेसिक चीजें अपने बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल को अच्छे से सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपन चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, अगर बात करें कि राजस्थान की चित्रकला जो है उसके अंदर अगर इसके उद्भव की बात करें तो ये यानी कि इसका जो शुरुआत जो थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1500 ईस्वी। कब हुई थी? तो 1500 ईस्वी तक लगभग क्या हुई थी, इस चित्रकला की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये ध्यान रखिए। उसके बाद में बात करें जन्मभूमि की, अगर बात करूं तो ये राजस्थान के अंदर अगर चित्रकला की बात करूं तो सबसे पहले जो चित्रकला की शुरुआत हुई वो हुई थी मेवाड़, जिसे अपन मेदपाट भी अपन कहते थे। प्राचीन काल में मेवाड़ को क्या कहा जाता था? मेदपाट कहा जाता था। वहां से इस शैली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसलिए राजस्थान की चित्रकला सबसे पहले मेवाड़ से शुरू हुई, इसके कारण से वहां पर इसकी जन्मभूमि कही जाती है, मेवाड़ को। क्लियर? अगर बात करें वैज्ञानिक विभाजन की, अगर मैं बात करूं तो वैज्ञानिक विभाजन जो है वो किसने किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1916 में विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1916 में विभाजन किया था। और किसने किया था, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है ना, आप साथ साथ में नोट्स बनाइएगा क्योंकि मैं साथ साथ में लिखता जा रहा हूं, आज रफ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फैक्ट है उनके बारे में, इसलिए ये जो चित्रकला जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, विभाजन किसने किया था राजस्थान चित्रकला का, तो इसका नाम याद रखिएगा, आनंद कुमार स्वामी ने विभाजन किया था। कब किया था? 1916 में किया था। अगर बात करें इनकी पुस्तक की, अगर मैं बात करूं तो इनकी पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स नाम था, पेंटिंग्स। क्लियर है? तो इनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में इन्होंने क्या किया था, राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया। राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है इसके अंदर इन्होंने राजस्थान की चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला और पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र, इन दोनों की चित्रकलाओं को क्या किया था, शामिल किया था। यानी कि राजस्थान की जितनी चित्रकलाएं हैं उनको भी इन्होंने शामिल किया, और प्लस में जो पहाड़ी क्षेत्र के, जैसे हिमाचल वाला एरिया है, बुंदेलखंड वाला अगर बात करें, गुजरात वाला एरिया अगर बात करें, ठीक है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र के जो एरिया जहां पर राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, उनको भी इस बुक के अंदर क्या किया, इंक्लूड किया है। तो इस बुक के अंदर इन्होंने राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो भी राजपूत शासक थे उनको भी क्या किया, इसके अंदर ऐड किया है। उनके क्षेत्र वाली जो चित्रकला है उनको भी क्या कर लिया, ऐड करके बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने। और 1916 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम राजपूत पेंटिंग्स, और इसके अंदर राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनकी चित्रकलाओं को भी शामिल किया। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगर बात करें राजस्थान चित्रग्रंथ, ये फैक्ट जो है ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है उसके अंदर से लिया गया है। ठीक है ना, मैंने एक दो बुक्स को इंक्लूड करके आपको बताने का प्रयास किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑथेंटिक चीजें हैं, आप इस पर विश्वास रखिएगा। राजस्थान में चित्रित अगर इसके बाद में देखें, ठीक है, नामकरण की अगर बात कर लेते हैं, वैज्ञानिक विभाजन क्लियर हो गया सभी को। अगर बात करूं मैं नामकरण की, अगर बात करूं तो दोस्तों नामकरण का अगर फैक्ट अगर देखें, क्योंकि एक साथ एक लाइन में पॉसिबल नहीं है ये टॉपिक, ठीक है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक एक शब्द उठा रहा हूं। उद्भव देख लिया हमने 1500 में, जन्मभूमि मेवाड़ है क्योंकि सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला की जो शुरुआत थी वो मेवाड़ से हुई, इसलिए वो जन्मभूमि है। वैज्ञानिक विभाजन मैंने बता दिया 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने किया, पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स जिसमें राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को भी शामिल किया गया। नामकरण की अगर बात करें तो इस शैली के अलग अलग नाम हैं। जैसे मैं अगर लिखना चाहूं तो सबसे पहले लिखूंगा राजपूत चित्रकला या पेंटिंग,
राजपूत चित्रकला या राजपूत पेंटिंग। ठीक है, एक नाम मैं लिखूंगा राजपूत चित्रकला में से राजपूत लिखूंगा सेम का सेम, और चित्रकला में से चित्र हटा दूंगा और कला लिख दूंगा। ठीक है, राजपूत कला। एक मैं लिखूंगा यहां पर, याद रखिएगा, राजस्थानी चित्रकला या राजस्थान चित्रकला, राजस्थान चित्रकला। ठीक है, हिंदू शैली, हिंदू शैली। ये चार नाम हैं जो अलग अलग क्या है व्यक्तियों ने क्या दिया था, राजस्थानी चित्रकला को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से इस चित्रकला को संबोधित किया था। एक ने बताया कि इसको राजपूत चित्रकला कहेंगे, एक ने बताया कि राजपूत कला कहेंगे, फिर कुछ लोगों ने बताया राजस्थान चित्रकला, और फिर बताया हिंदू शैली। ये इसी राजस्थान चित्रकला के नाम है। ठीक है, इस राजपूत चित्रकला को कहने वाले जो थे वो थे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी जी ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स या राजपूत चित्रकला कहा। ठीक है, इनका समर्थन करने वाले थे ओसी गांगुली, ओसी गांगुली, ओसी गांगुली, और एक व्यक्ति और था हैवल। कहां लिखे, यहां लिख देता हूं मैं, हैवल, हैवल। ठीक है ना, तो हैवल ने भी इसका क्या किया था, समर्थन किया था। अगर बात करें राजपूत कला की, अगर बात करें तो इसका जो थे, इनका जो समर्थन करने वाले थे इस नाम के WH ब्राउन, कि राजपूत जो राजस्थानी चित्रकला है उसको राजपूत कला किसने कहा था, WH ब्राउन ने कहा था। ये नामकरण की प्रोसेस चल रही है। राजस्थान चित्रकला की अगर बात करूं तो राजस्थान चित्रकला का नाम दिया था राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास ने दिया था, ये याद रखिएगा। अगर बात करूं हिंदी शैली की, अगर बात करूं तो ये नाम दिया था NC मेहता साहब, NC मेहता। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये इनके नामकरण है, यानी कि राजस्थानी चित्रकला को कुछ व्यक्तियों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया था, जिसके अंदर से पहला नाम राजपूत चित्रकला जो आनंद कुमार स्वामी जी ने, हैवल और ओसी गांगुली ने दिया था, ये याद रखें। राजपूत कला की बात करें तो WH ब्राउन ने दिया, राजस्थान चित्रकला कहा था राय कृष्ण दास ने, और अगर हिंदू शैली की अगर बात करूं तो किसने कहा, NC मेहता साहब ने। तो मैंने 3 टॉपिक करवा दिए हैं, ये जो पॉइंट जो वो करवा दिए, उद्भव, जन्मभूमि, वैज्ञानिक विभाजन और नामकरण, 4 टॉपिक हो चुके हैं। क्लियर है, ये थोड़ी सी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप साथ साथ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। फिर अपन बात करेंगे राजस्थान में चित्रित प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं। चलिए आगे, चलिए बात करें। ये 2 पॉइंट हो गए हैं, उसके बाद में देखते हैं। थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट के लिए, तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा। लिखा नहीं जा रहा है, एक साथ नहीं लिखा जा रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा इनको। चलिए अगर बात करें राजस्थानी में चित्रित प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, तो दोस्तों ये पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं मैं यहां से, तो राजस्थान में चित्रित जो प्राचीन ग्रंथ है वो 2 है, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, और एक ग्रंथ और है जिसका नाम है ओघ निरुक्तिवर्ती, ओघ निरुक्ति वृत्ति। ये 2 ग्रंथ हैं जो राजस्थानी चित्रकला में सबसे पहले या प्राचीन, सबसे प्राचीन जो है राजस्थानी चित्रकला में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनका नाम है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओघ निरुक्ति वृत्ति। और ये कब चित्रित किए गए ग्रंथ, तो याद रखिएगा इनका 1060 ईस्वी में। कब, 1060 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओघ निरुक्ति वर्ती नामक जो चित्रित ग्रंथ जो है ये राजस्थानी चित्रकला में, राजस्थानी में सबसे पहले या प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, 1060 ईस्वी में ये चित्रित किए गए। और ये जो ग्रंथ है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा जैसलमेर के संग्रहालय में है, जिनभद्र सूरी संग्रहालय के अंदर है, पर वर्तमान में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अगर बात करें स्वर्ण काल की, अगर बात करूं तो राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो 17वीं और 18वीं सदी में माना जाता है। कौन सी सदी में, तो ये तो नॉर्मल सी ही बात है, आप लिख सकते हो उसको कि 17वीं व 18वीं सदी जो है, 18वीं सदी या शताब्दी,
ये इसका स्वर्ण काल है, ठीक है ना। तो स्वर्ण काल कब है, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी जो है वो इसका क्या है, स्वर्ण काल है। क्लियर है। अब अपन बात करें, मेन जो पॉइंट है ये अपनों ने देख लिया स्वर्ण काल, और अब बात कर लेते हैं वर्गीकरण की। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ कौन सी है, 10वें कालिका सूत्र चूर्णी और मोघ निरुक्ति वृत्ति जो है 1060 ईस्वी के अंदर जो चित्रित किए गए जो ग्रंथ है राजस्थान में सबसे पहले चित्रित ग्रंथ, जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ जिनको कहते हैं वो ये है, और जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय के अंदर ये संग्रहित है। ठीक है, चलिए बात करें आगे। अब अगर मैं देखना चाहूं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर वर्गीकरण की बात करूं तो देखिए ध्यान से सुनिए, वर्गीकरण दो आधार पर पॉसिबल हो सकता है। यहां से मैं चेक करता हूं, आपको यहां लेकर के चलता हूं। वर्गीकरण का जो आधार है, राजस्थान चित्रकला जो है उसके वर्गीकरण का दो आधार है। दो तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक वर्गीकरण कर सकते हैं सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, और एक वर्गीकरण कर सकते हैं भौगोलिक आधार पर। ठीक है, कौन से आधार पर, भौगोलिक, ठीक है ना, क्षेत्र के आधार पर। सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर क्या किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। हम सबसे पहले बात करेंगे भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, और अपने को यही याद रखना है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम जिस भौगोलिक आधार के वर्गीकरण की अगर बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, मैं कौन से आधार पर देख रहा हूं, भौगोलिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग बोल सकते हो, 4 टाइप्स बोल सकते हो, पार्ट्स, टाइप्स, प्रकार, कुछ भी बोल सकते हो। और इन्हीं चारों भागों को, इन्हीं जो 4 भाग जो है राजस्थानी चित्रकला को, इन्हें अपन स्कूल्स कहते हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर क्या होता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, वैसे ही सेम ये स्कूल है जिनके अंदर चित्रकारों को चित्रकला करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4 स्कूल्स हैं। उनमें से पहले स्कूल का नाम अगर बताऊं मैं आपको, पहला स्कूल है मेवाड़ स्कूल, जहां से सबसे पहले शुरू भी मेवाड़ स्कूल ही हुआ था, है ना। मेवाड़ शैली सबसे पहले शुरू हुई थी, शैली या स्कूल कुछ भी मान लो, ठीक है ना, मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल। उसके बाद में अगर बात करें 2 नंबर पर मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ शैली, मारवाड़ स्कूल। 3 नंबर पर अगर बात करें तो ढूढ़ाड़, क्या है, ढूढ़ाड़ स्कूल। और 4 नंबर पर अगर बात करें तो याद रखिएगा लास्ट जो है वो है कौन सा, तो याद रखिए हड़ौती स्कूल। कौन सा स्कूल, हड़ौती स्कूल। चलिए दोस्तों, ये 4 स्कूल हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी शैलियां इनमें शामिल है, मेवाड़ के अंदर कौन सी शैलियां शामिल है, कौन सी उपशैली शामिल है, कौन सी इसके अंदर ठिकाने शामिल है। दोस्तों यहां पर मैं ठिकानों की बात नहीं करूंगा, मैं लास्ट के अंदर बात करूंगा, या फिर जब इनको पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा मेवाड़ शैली को तो उसमें ठिकानों का डिस्कशन कर लूंगा, पर एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे। एक बार जो मुख्य मुख्य जो है उनकी बात करते हैं। मेवाड़ स्कूल की अगर बात करें तो यहां पर एक ट्रिक याद रखिएगा, मेवाड़ क्या है, उसका वर्चस्व हमेशा क्या रहा है, ऊंचा रहा है। क्या रहा है, ऊंचा रहा है। तो उससे याद रखिएगा, ऊंचा नाम याद रखिएगा। क्या नाम याद रखिएगा, ऊंचा। क्या नाम याद रखिएगा, ऊंचा। ठीक है, और देवभूमि रही है एक तरीके से। एकलिंग जी महाराज जो है, एकलिंग जी महाराज जो है, या उनके क्या है, एकलिंग जी के दीवान माने जाते थे मेवाड़ वाले। ठीक है ना, एकलिंग जी को के दीवान मानते थे अपने आप को। तो ऊंचा क्या है, देव, देवभूमि एक तरीके से। तो ऊंचा देवसा। ठीक है ना, अब कोई ना आप जिकारो दे के बोला तो क्या बोला, सा बोला, अब आपा सा दुआड़ बोला। ठीक है, अब ये आपको ट्रिक याद रखें, ऊंचा देवसा, यानी कि मेवाड़ का वर्चस्व ऊंचा रहा है वैसे याद रखें। और देवसा क्योंकि देवभूमि है, एकलिंग जी जो महाराज जो है, ठीक है ना, तो उनका क्या है, उनके क्या है, आराध्य हैं। ये जो जितने भी शासक थे वो उनके आराध्य हैं। तो याद रखिएगा, इससे याद रखिएगा ऊंचा देवसा। ठीक है, ऊ से याद रखिएगा उदयपुर शैली। मैं एक एक, क्योंकि यहां से मैं इसे टिक मार्क नहीं कर सकता, यहां से एक एक बता दूंगा। ऊ से याद रखिएगा उदयपुर, यहां लिख देता हूं ना। चलिए, उदयपुर शैली, उदयपुर, ठीक है ना, उदयपुर शैली यहां लिख लेना आप साथ में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उदयपुर शैली। न से याद रखिएगा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा शैली। ठीक है, चा से याद रखिएगा चावंड शैली।
चावंड शैली, चावंड शैली। देव से याद रखिएगा देवगढ़, देखिए इनका तो अलग अलग मतलब है। देव से याद रखिएगा पूरे का देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली। सा से याद रखिएगा शाहपुरा, वो भीलवाड़ वाली, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये मुख्य है, ये उपशैली है, ये उपशैली है और बाकी शैलियां हैं उपशैली, उपशैली। चलिए ठीक है ना, याद रख लोगे। ऊंचा देव सा, ऊ से उदयपुर शैली, न से नाथद्वारा, चा से चावंड, देव से देवगढ़, सा से शाहपुरा शैली, ठीक है, उपशैली। अगर बात करूं मारवाड़ की, अगर बात करूं तो आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र जो है वो कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का। और पश्चिमी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट अगर बात करूं तो वो जो पाकिस्तान की बॉर्डर के पास लगते हैं वो जिले इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो उनके लिए तो एक खाली गंगानगर को छोड़ करके बाकी जो एरिया है वो मारवाड़ वाले शैली के अंदर या मारवाड़ स्कूल के अंदर शामिल है। तो उसकी ट्रिक याद रखिएगा, JBJ, जब बीबी की क्या होगी, जय होगी। जे से जब, बी से बीबी की क्या होगी, जय होगी। तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, किसना, किसना, किसना मतलब भगवान कृष्ण, आजासी, आजासी, याद रख लोगे ना। बड़ी मस्त क्रेजी, थोड़ी क्रेजी टाइप की है, पर अपने को याद रखना है। देखो दोस्तों, एक याद रहने वाला पर्पज होना चाहिए, हमारा मकसद यही होना चाहिए, ठीक है ना। फनी ट्रिक है, मैं मानता हूं। तो क्या याद रखना है, जब बीबी की जय होगी तो कृष्णा क्या हो जाएगा, आजासी, यानी कि जब नारियों का सम्मान होगा। हम बोलते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे कुछ बोलते हैं अपन संस्कृत में कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर भगवान का निवास होता है। वैसे ही सेम पोजीशन यहां पर है कि जब बीबी की जय होगी तभी कृष्णा क्या होंगे, आजासी, तब कृष्णा क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये से याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको याद करवाने का पर्पज है। जैसे याद रखिए, मैंने बताया आपको जो पश्चिमी क्षेत्र के जो एरिया वाले हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे याद रखिएगा जैसलमेर, जैसलमेर भाटी शासकों वाला। बी से बीकानेर, जिसने राव बीकानेर, जो बीकानेर बसाया था, ठीक है ना। चलिए अगर बात करें जैसे वो जोधपुर, सूर्य नगरी, सन सिटी। किसना से याद रखिएगा, नाम से पता चल रहा है, किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर वाली। और किशनगढ़ के साथ आपको रिलेट करना है, किशनगढ़ अजमेर में, तो आगे आजा से भी आप याद रखिएगा, अजमेर शैली। और सी से आपको डिस्ट्रिक्ट में पता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट है उनमें से सी से कोई शुरू नहीं होता है, सी से सिक्कर शुरू होता है। पर आपको उधर वाले एरिया में, पश्चिमी एरिया वाले साइड में देखना है, तो पश्चिमी एरिया वाले साइड में कौन है, तो सिरोही है। इधर वाली साइड मत चले जाना, चूरू वाली साइड में, ठीक है ना। पश्चिमी एरिया वाली साइड में देखना है। तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, सिरोही जो शैलियां हैं वो मारवाड़ स्कूल के अंदर शामिल है। ढूंढाड़ की अगर ढडाड़ लिख दिया गया, ढूंढाड़, ढूंढाड़, ठीक है, ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में याद रखिएगा दोस्तों, ढूंढाड़ शैली जो है उसके अंदर याद रखिएगा, अब ये फनी ट्रिक है, ठीक है ना। आजा, आजा ढूंढा, आजा यारा, आजा यारा ढूंढा, कृष्णा का लवर, किसका लवर, कृष्णा का लवर, ठीक है। या फिर आजा ढूंढा यारा शेखा का लवर, कृष्णा नहीं सॉरी शेखा का लवर। अब ये मत कह देना कि आप किस फिराक में चल रहे हो, है ना। क्या 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 ट्रिक बता रहे हो। देखो दोस्तों, याद रखने का है, आजा यारा ढूंढे किसको, शेखा के लवर को, कि शेखा का जो प्रियसी है या प्रेमिका है या फिर जो भी प्रेमी है वो क्या हो गया, शेखा का प्रियसी जो है वो क्या हो गई है, गायब हो गई है। तो उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो किसी दोस्त को, दूसरे दोस्त को, अब शेखा क्या है, उदास हुआ बैठा है। अब दो दोस्त बात करें कि यार अपना दोस्त, तीसरा अपना जो दोस्त है शेखा, वो क्या उदास बैठा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो दोनों दोस्तों ने ये सोचा कि आजा ढूंढा यारा, दोनों मिलकर के उस शेखा जो उदास बैठा है उसके लिए लवर ढूंढते हैं वापस, जो उसका खो गया है। तो ऐसे याद रखिएगा, आजा यारा ढूंढा शेखा का लवर। चलिए बात करें आ से, याद रखिएगा दोस्तों, ढूंढाड़ कहां पर है, जयपुर वाली साइड में। तो जयपुर वाले सारे नाम याद रखें, जयपुर के आसपास का वाले जो नाम है वो याद रखिएगा। तो याद रखिए, आ से याद रखिएगा, जयपुर के आसपास क्या है, आमेर। आ से क्या याद रखें, आमेर। जा से, या फिर जा से और क्या है, जयपुर ही है, ठीक है ना, जालौर तो होगा नहीं, जयपुर, ठीक है ना। यारा से याद रखिएगा, ये पीछे का नाम है, उनियारा, उनियारा, यहां से मैंने पीछे का नाम लिया है, ये उनियारा का।
उनियारा। ढूंढा से वो आपको पता ही है, ढूंढाड़, ठीक है ना। शेखा से याद रखिएगा शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली। का को साइलेंट रखिएगा। लवर का मतलब आप जानते हो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके पीछे लवर आता है, वो है एलवर, अलवर, ठीक है ना दोस्तों, याद रह जाएगा। आमेर, आ से आमेर, जा से जयपुर, यारा उनियारा, शेखा से शेखावटी, लवर से अलवर, ठीक है ना। ये किसकी शैली है? ढूंढाड़ स्कूल की है। आजा यारा ढूंढा शेखा का लवर। हड़ौती स्कूल की अगर बात करूं, यहाँ ट्रिक की आपको बात नहीं होनी चाहिए। हड़ौती वाला क्षेत्र जो है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला एरिया है। 12 को छोड़ करके आप इसके अंदर झालावाड़ वाले उन बाकी को शामिल कर सकते हैं। कोटा शैली, कोटा के बाद है बूंदी शैली, बूंदी शैली के बाद में एक और है जिसका नाम है झालावाड़ शैली। कौन सी शैली है? झालावाड़ शैली, झालावाड़ शैली, ठीक है दोस्तों। ये 4 स्कूल है जिसके अंदर से कौन कौन सी शैलियों से संबंध रखते हैं, कौन कौन सी शैलियां इन स्कूल्स के अंदर आती है, उनके बारे में मैंने आपको एकदम विस्तार से बता दिया। एक ट्रिक से आप दोबारा देखिएगा और इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपको दिमाग में ये छप जाएंगे, ठीक है ना। मेरा पर्पज केवल आपको सिखाना है, ना कि रटवाना, ठीक है ना। चलिए, बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है ना। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं रिपीट करवाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वीडियो लंबा भी हो जाएगा, इसलिए आप वापस चेक कर लेना। चलिए, हो गए पॉइंट इतने। तो मैंने आपको बताया अभी कि किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर चित्रकला को 4 प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, 4 भागों में, जिनको अपन स्कूल्स कहते हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़ौती, ठीक है। वर्गीकरण हो गया। प्रभाव किसका पड़ा? याद रखिएगा दोस्तों, अजंता के अंदर जो अजंता की गुफाओं में जो चित्र है, सेम बेसिक वैसे चित्र जो है वो राजस्थान चित्रकला में आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इस पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट जो पड़ा है वो कौन सी शैली का पड़ा है? अजंता शैली का पड़ा है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है? अजंता शैली जो है उसके चित्रों की झलक जो है वो राजस्थान चित्रकला में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अजंता की गुफाओं में जो शैल चित्र मिले हैं वहां से वो जो है वो शैल चित्र की जो छवि है वो राजस्थान चित्रकला में आपको देखने को मिलती है। और अगर बात करें इसका सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला पर अगर सबसे पहले प्रभाव देखें तो किसका पड़ा? जैन शैली का, जैन शैली का प्रभाव पड़ा। ये तो वहां से जैसे वो है वैसी वैसी इसका विस्तार है, या फिर वैसी वैसी शैली है राजस्थान में, पर उस पर इस शैली पर वैसी वैसी अडॉप्ट हुई, यानी कि वैसी की वैसी शैली है, पर इस शैली पर भी सबसे पहले, राजस्थान की शैली पर सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ा वो किसका पड़ा? जैन शैली का पड़ा। जैन शैली के बाद में गुजरात शैली का पड़ा, गुजरात शैली का। गुजरात शैली के बाद में इफेक्ट जो पड़ा इस शैली पर वो पड़ा अपभ्रंश शैली का। और कालांतर में फिर मुगल आ गए, और मुगल आने की वजह से जो लास्ट में जो इफेक्ट पड़ा वो पड़ा मुगल शैली का, जिसके अंदर चटकदार रंगों का उपयोग किया जाने लग गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वेशभूषा पहनाई जाने लग गई, ठीक है ना, चित्रों के अंदर। तो इस प्रकार की जो शैलियों पर जो इफेक्ट पड़ा राजस्थान की, पहले कौन सी शैली का ही रूप है या छवि है? तो अजंता शैली का है, इसका प्रभाव अजंता शैली जैसा है, ठीक है। और सबसे पहले राजस्थान की जो चित्रकला है, जो जैन शैली का प्रभाव पड़ा, गुजरात का पड़ा, फिर अपभ्रंश का, और लास्ट में किसका पड़ा? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। और लास्ट के अंदर जब अंग्रेज आ गए तो इनका लगभग चित्रकला जो शैली है उस पर क्या हो गया? एक तरीके का घात हुआ, और उसके बाद में ये पनपी भी नहीं, ठीक है ना। याद रखिएगा। प्रथम चित्रकार की अगर बात करें तो याद रखिएगा श्रृंगधर है। अब श्रृंगधर के बारे में मैं बाद में बात कर लूंगा, जब मैं आपको क्या करवाऊंगा। एक तिब्बती इतिहासकार है जिसने क्या किया था, इसका वर्णन किया था, ठीक है ना। इस चित्रकार का वर्णन किया था श्रृंगधर का, और इसने यक्ष शैली का क्या किया था? जन्म जाता है एक तरीके से। पश्चिमी जो मारू प्रदेश जो है उसके अंदर यक्ष शैली का जो जन्मदाता है वो कौन है? श्रृंगधर ही है, ठीक है ना। तो प्रथम चित्रकार, राजस्थानी शैली का प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है? तो श्रृंगधर को माना जाता है। ताड़पत्र पर चित्रित फर्स्ट ग्रंथ कौन सा है? ठीक है ना। तो ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी, ये ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया पहला क्या है? चित्रित ग्रंथ है। ताड़ के पत्रों पर सबसे प्राचीन वाले मैंने आपको बताया 10वें काली का सूत्रचूर्णी, अगो निरुक्ति छंद, ये है, ठीक है। ताड़ पत्रों पर सबसे पहले जो चित्रित किया गया ग्रंथ है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी। और कब? 1260 में। किसके शासन काल में? तो काल किसका था? ये जब ताड़ के वृक्षों पर, ताड़ के पत्तों पर जब ये ग्रंथ जो चित्रित किया गया था, ये कौन से काल में, कौन से शासक के काल में? तो याद रखिएगा
तेज सिंह। किसके शासनकाल में? रावल लगता था पहले, ठीक है ना। रावल की उपाधि, महाराणा की उपाधि नहीं थी इनके समय में, तो रावल तेज सिंह के समय में ये ग्रंथ जो है वो चित्रित किया गया। और अगर बात करें इसके चित्रकार की, अगर बात करें चित्रकार, तो याद रखिएगा कमल चंद्र है, ठीक है ना। और कहां पर चित्रित किया गया, स्थान याद रखिएगा, कौन से स्थान पर चित्रित किया? तो आहड़ नामक स्थान पर चित्रित किया गया। और आहड़ कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। तो उदयपुर में आहड़ नामक स्थान पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ को ताड़ के पत्रों पर चित्रित किया गया 1260 में। और कौन से शासक के काल में? रावल तेज सिंह के काल में। और उन चित्रकार का नाम क्या था? कमल चंद्र था, ठीक है ना, कमल चंद्र था। उसके बाद ये पहला प्राचीनतम यानी कि मेवाड़ शैली का ये ग्रंथ, ये याद रखिए कौन सी शैली से संबंध रखता है ये? तो याद रखिएगा शैली कौन सी है? शैली है मेवाड़ शैली से संबंध रखता है। कौन सी शैली से? मेवाड़ शैली का ये चित्र है, ठीक है ना। मेवाड़ शैली का पहला प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें याद रखिएगा। मैंने आपको सारा का सारा जो रिवीजन है, लगभग शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका नामकरण किस प्रकार से किन्होंने इसका नाम क्या क्या दिया था, विभाजन क्या था, ठीक है ना, सारा चीज जो है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया। एक बेसिक भूमिका तैयार की है। अपन कल से बात करेंगे जो स्कूल्स हैं, जो मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल है, जयपुर स्कूल है, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और एक एक क्लास के माध्यम से आपको मैं एक एक पॉइंट को ट्रिक के हिसाब से, एक फनी ट्रिक के तरीके से, कि आपको वो देखते ही याद हो जाए। 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उनके अंदर शैलियों के अंदर जो चित्रकार है वहां से उठाए जा रहे हैं। और वो चित्रकार इतने याद रखने पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको सुनिश्चित करूंगा कि एक एक चित्रकार आपकी टिप्स पर होंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए अपन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।